हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाच्य लेके आए हैं। वाच्य के बारे में क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के क्या क्या उदाहरण हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए ताकि इसकी जो भी जानकारी है बहुत लोगों को पहुंच सके। चलिए देखते हैं वाच्य। वाच्य की परिभाषा या भेद। वाच्य के बारे में पढ़ते। वाच्य की परिभाषा क्या है? कर्ता, कर्म और भावों की प्रधानता को बदलने की प्रक्रिया वाच्य या वाच्य परिवर्तन कहलाता है। मतलब कर्ता, कर्म और भावों की प्रधानता को बदलने की प्रक्रिया वाच्य या वाच्य परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाच्य परिवर्तन से वाक्य के कहने का तरीका एवं निर्देश बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। राम खाना खा रहा है। मतलब राम क्या हुआ हमारा? ये हमारा प्रधान हुआ, कर्ता हुआ, जो एक प्रधान है। जब तक राम के द्वारा खाना नहीं खाया जा सकता, मतलब राम के हिसाब से ही जो है कर्ता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यह एक कर्ता प्रधान वाक्य है। राम खाना खा रहा है, ये कैसा वाक्य है? ये कर्ता प्रधान वाक्य है। इसका अर्थ है कि इस वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब राम ही है जो खाना खा रहा है। राम खाना नहीं खाएगा तो मतलब कर्ता जो है कार्य नहीं करेगा। मतलब राम कार्य नहीं करेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा। तो इसी प्रकार के जो है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसमें कर्ता प्रधान हुआ। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। कर्म प्रधान किसमें होता है? खाना राम द्वारा खाया जा रहा है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें कर्म प्रधान हुआ, क्योंकि खाना जो है राम द्वारा, मतलब जहाँ द्वारा लग जाए वहाँ समझ जाइए हमारा क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। क्या होता है? कर्म। जहाँ द्वारा हो वहाँ पे हमारा क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। एक क्रिया प्रधान वाक्य है। मतलब ये जो हमारा सेकंड नंबर है, खाना राम द्वारा खाया जा रहा है, यह हमारा कौन, इसमें क्रिया प्रधान वाक्य है। ये कौन कैसे है? जैसे आपने ऊपर देखा, इसमें कर्ता प्रधान वाक्य था, इसमें क्या है? यह एक क्रिया प्रधान वाक्य। इस प्रकार की प्रक्रिया को वाच्य परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को ही हम जो है वाक्य परिवर्तन या वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाच्य के भेद। आगे क्या देखते हैं? वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 हैं। जिससे आपसे क्वेश्चन पूछ ले वाच्य के कितने भेद हैं और उसमें दे दे 1, 2, 3, 4, तो आपको जो सही होगा उसी पे आपको टिक करना होता है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? कृतवाच्य या कर्तावाच्य। ठीक है, इसको हम एक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। तो इसमें क्या होता है? इस प्रकार के वाक्य के दौरान वाक्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तावाच्य में इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता प्रधान होता है और सारा कार्य उसी के द्वारा किया जाता है। इनके कहने के मतलब होता है कि इसमें जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, उसी का सब कुछ होता है। मतलब जब तक वो कुछ नहीं करेगा कोई कार्य नहीं होगा। कहने का मतलब इसमें सारा काम जो है कर्ता पर ही निर्भर होता है। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं उदाहरण क्या है। वह अपने घर जा रहा है। इसमें क्या हुआ? वह है कोई व्यक्ति है, मान लो राम है, वह अपने घर जा रहा है। जब तक राम अपने घर नहीं जाएगा, वह व्यक्ति अपने घर नहीं जाएगा, तब तक क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। तो इसलिए इसमें क्या हुआ? वह क्या हुआ? कर्ता हुआ। वो क्या है? प्रधान है, इसलिए उसी के हिसाब से जो है कार्य हो रहा है। मैं कविता लिख रहा हूँ। मैं जब तक मैं जो है उस कविता नहीं लिखूंगी तब तक लिख नहीं जाएगा, इसीलिए उसमें मैं क्या हूँ? प्रधान हूँ। मेरे हिसाब से ही जो है क्रिया होगी, मेरे हिसाब से ही कार्य होगा। ठीक है, ट्रेन पेट्रोल से चल रही है। मतलब जब तक ट्रेन में उसमें प्रधान क्या हुआ? पेट्रोल क्या हुआ? प्रधान हुआ। ट्रेन जब तक उसमें ट्रेन में पेट्रोल नहीं होगा तब तक वो चल नहीं सकती है, इसीलिए उसमें क्या हुआ? कर्ता प्रधान हुआ। सारा कार्य उसी के द्वारा होगा। ठीक है, मजदूर सड़क को बना रहे हैं। मतलब इसमें मजदूर क्या हुआ? कर्ता हुआ।
और जब तक मजदूर सड़क नहीं बनाएंगे तब तक कार्य नहीं होगा। तो मतलब सारा कार्य जो है हमारे कर्ता प्रधान के ही द्वारा होगा, उसी के द्वारा सारा कार्य किया जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है, कर्मवाच्य क्या कहते हैं, कर्मवाच्य इस प्रकार के वाक्य में कर्म प्रधान होता है। जैसे आपने पढ़ा था कृत्यवाच्य में कि उसमें जो है कर्ता प्रधान होता है, इसमें क्या प्रधान होता है, इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, इस वाक्य में सारा कार्य कर्म के द्वारा किया जाता है। मतलब कहने का मतलब इसमें जितना भी कार्य होगा वो बिना कर्म के नहीं होगा। तो इसमें जो है इसमें कौन प्रधान होगा, इसमें जो है कर्म प्रधान होगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, पेट्रोल द्वारा, आप एक नोट करने वाली बात है, आप इसको स्टार करके लिख लीजिए। जहाँ पर द्वारा दिखे वहाँ पे कोई भी आप उदाहरण में द्वारा दिखे, किसी के द्वारा ऐसा कुछ वर्ड दिखे तो वहाँ पे आप हमेशा कर्मवाच्य आँख मूंद के मार दीजिएगा, वो होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल द्वारा कार को चलाया जा रहा है, मतलब किसके द्वारा चलाया जाए, जब तक पेट्रोल नहीं होगी तब तक कार का कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, पेट्रोल हमारा कर्म हुआ ना, तो मतलब जब तक हमारा कर्म प्रधान नहीं होगा तब तक जो है कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। बिना उस वाक्य में सारा कार्य कर्म के द्वारा ही संपादित होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पेट्रोल क्या हुआ, कर्म हुआ। कर्म हमारा क्या है, प्रधान है। पेट्रोल द्वारा कार को चलाया जा रहा है, मतलब पेट्रोल जब तक नहीं कार में पड़ेगी तब तक कार्य जो है वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है, सड़क को मजदूर के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब द्वारा लगा है। जब तक मजदूर नहीं होंगे सड़क हमारा कर्ता हो गया, मजदूर हमारे क्या हो गए, हमारे जो है कर्म हो गया, इसलिए सड़क को मजदूर के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, कविता मेरे द्वारा लिखी जा रही है, मतलब कविता किसके द्वारा लिखी जा रही है, मेरे द्वारा लिखी जा रही। तो ये हमारा इसमें क्या हुआ, कर्म प्रधान हुआ। घर को उसके द्वारा जा रहा था, घर को उसके द्वारा जा रहा था, मतलब घर जो है उसके द्वारा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्म भाववाच्य। हमारा भाववाच्य में इस प्रकार के वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है। उसमें क्या क्या था, कर्तावाच्य में उसमें कर्ता प्रधान होता था, कर्म में कर्म प्रधान होता था। मतलब भाववाच्य में क्या हो रहा है, इसमें ना तो कर्म प्रधान है ना इसमें कर्ता प्रधान है, इसमें भाव की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता हो। उदाहरण के तौर अब यह मुझसे रहा नहीं जा सकता है। एक बात और नोटिस करिए, इसमें जो है निगेटिव वर्ड शो करे वहाँ पे हमारे भाववाच्य हो गए। ठीक है, हमेशा ये जो है इसका उदाहरण जो है निगेटिव में ही रहेगा, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे अब यह मुझसे सहा नहीं जाता, मतलब अब या मुझसे सहा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं लगा के हमारे को निगेटिव शो कर रहा है। तो इसमें क्या है, ना तो कर्ता प्रधान है ना तो कर्म प्रधान है, इसमें भाव प्रधान है। तो इसलिए जहाँ पर निगेटिव वर्ड शो करे वहाँ पर हमारा क्या होगा, भाववाच्य होगा। धूप में टहला नहीं जाता, मतलब यहाँ फिर हमको क्या कर रहा है, निगेटिव वर्ड निगेटिव शो कर रहा है, निगेटिव वर्ड बना रहा है, तो हमारा वहाँ क्या होगा, भाववाच्य होगा। बारिश में घूमा नहीं जाता, हमसे टहला नहीं जाता, राम द्वारा पुस्तक लिखी नहीं जाती, कविता अपने घर नहीं जाती, मतलब ऐसे शब्द हो वहाँ पे हमारा क्या होगा, भाववाच्य होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।